आईएएस की तैयारी कर रहे मेरे डियर फ्रेंड्स, बहन, भाई, मेरे परिवार, एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्ज़ाम बेस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके यूपीएससी गाइडेंस पार्ट में मैं आपका वेलकम करता हूं। आइए फ्रेंड्स, क्रिटिकल एनालिसिस स्किल को कैसे डेवलप किया जाए, इस पर जो हम बात कर रहे हैं, इसमें नेक्स्ट स्टेज पर चलते हैं। अभी हम ऑब्जर्वेशन और प्रैक्टिकल थिंकिंग का क्या रोल है इस स्किल को डेवलप करने में, उस पर बातें कर रहे हैं। पिछले क्लास में आपको याद होगा कि ऑब्जर्वेशन के फर्स्ट स्टेज पर हमने बात की थी कि ऑब्जर्वेशन में पहले स्टेज में आपको क्या करना चाहिए। अब आइए बात करते हैं सेकेंड स्टेज की। पहले स्टेज में आपको याद होगा कि मैंने बात की थी कि आप स्टार्ट करिए खुद को ऑब्जर्व करने से। उससे आप क्या होगा कि एक विजन आप में तैयार हो जाएगा कि कैसे ऑब्जर्वेशन की जाती है। तो अब जो आपने खुद के साथ किया, अब आपको स्टडी पे अप्लाई करना है। देखिए, ऑब्जर्वेशन में दो चीज़ें हैं, वाइसा वर्सा हैं, कि आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं फिर उसको रियल लाइफ में अपने आसपास सोसाइटी में मार्केट में घटता हुआ देख रहे हैं, या इसको वाइसा वर्सा करें कि जो आप मार्केट में सोसाइटी में या एनवायरनमेंट में अपने आसपास कहीं भी देख रहे हैं, उनको अपने किताबों में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा ये चीज़ें इस तरीके से हो। तो करना क्या है आपको पहले ये इस स्टेज में कि जो भी चीज़ें आप पढ़ें, अब देखिए कि वो किससे रिलेटेड है। मान लीजिए आप इकोनॉमी का कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो इकोनॉमी की चीज़ें जो आप पढ़ रहे हैं वो कहाँ घटती हैं? मार्केट में घटती हैं। तो मान लीजिए आपने कोई चीज़ पढ़ा, अब क्या करिए, थोड़ा-सा समय निकाल कर मार्केट हो आइए और देखिए कि जो आपने पढ़ा है, उसको आप मार्केट में घटते हुए कैसे देख रहे हैं, किस तरीके से वो चीज़ें घट रही हैं। देखिए, ऑब्ज़र्वेशन जो आपको इस स्किल के लिए, यूपीएससी के लिए करना है, आप सोचते होंगे कि मैं तो ऑब्ज़र्व करता ही रहता हूँ, चलते-फिरते देखता रहता हूँ चीज़ों को। वो देखना, वो ऑब्ज़र्व करना सही ऑब्ज़र्वेशन नहीं है। उससे आपकी ये क्रिटिकल एनालिसिस स्किल डेवलप नहीं हो पाएगी। आपको जिस तरीके का ऑब्ज़र्वेशन करना है इस स्किल को डेवलप करने के लिए, वो होगा एक तरीके का, समझिए कि एक्टिव ऑब्ज़र्वेशन। आप एकदम ध्यान से, जानबूझकर ऑब्ज़र्वेशन कर रहे हैं। जब आप जानबूझकर ऑब्ज़र्वेशन करेंगे, समझ लीजिए कि सतर्क होकर ऑब्ज़र्वेशन करेंगे, रुक कर ऑब्ज़र्वेशन करेंगे, आपने दिमाग में रखा हुआ है कि मुझे ऑब्ज़र्व करना है। जब आप इस तरीके से ऑब्ज़र्व करेंगे, तब वो सही ऑब्ज़र्वेशन होगा। ऐसे चलते-फिरते कि आप देख रहे हैं चीज़ों को, या फिर घरों में आपस में किसी को बातचीत करते हुए देख रहे हैं, वो सुन रहे हैं, ये तो नॉर्मल वाला नहीं। आपको पूरी सतर्कता के साथ अपने दिमाग पर प्रेशर डालकर और फिर ऑब्ज़र्व करना है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल कि मान लीजिए कभी घर में हुआ, आपने घर में सुना या पढ़ा कि, या फिर करंट अफ़ेयर्स में ही सुन लिया, पढ़ लिया कि प्याज़ महँगी हो गई यार, प्याज़ महँगी हो गई। फिर घर में आप सुन रहे हैं कि ऐसा करते हैं, प्याज़ कम खरीदते हैं, प्याज़ कम खरीदते हैं। तो आपने, चलिए वहाँ पढ़ा कि प्याज़ महँगी हो गई, फिर आपने देखा कि प्याज़ लोग कम खरीद रहे हैं, तो इसको लिंक करने की कोशिश करिए कि कीमत बढ़ी तो कम खरीदा जा रहा है। मतलब कि प्राइस अगर हाई हुआ तो डिमांड कम हो गया, और डिमांड जब कम होगा तो फिर होगा क्या, मार्केट में चीज़ें कम आएँगी, सप्लाई कम हो गया। तो इस तरीके से देखेंगे कि एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट डिमांड एंड सप्लाई का, इकोनॉमी का, आप समझ गए। तो ये तो एक टॉपिक है। इस तरीके से आप कई चीज़ों को देख सकते हैं। तो जब आपको मौका मिले, मान लीजिए डेली बेसिस पर आप कोई पढ़ रहे हैं, डेली बेसिस पर आप ये सोच रहे होंगे कि मैं पढ़ूँ, बार-बार मार्केट देखने जाऊँ, इकोनॉमी का जो भी टॉपिक पढूँ मैं मार्केट जाऊँ, ऐसा करना होगा क्या मुझे? चलिए डेली बेसिस पर आप नहीं कर सकते, तो आप पूरे हफ्ता पढ़िए, कभी संडे-वनडे को समय निकाल लीजिए, कभी किसी हफ्ते में, या जब भी आप मार्केट मान लीजिए जा रहे हैं, या किसी भी वजह से कहीं भी जा रहे हैं, तो अपने दिमाग को इंस्ट्रक्शन देकर आप रखिए कि जो भी मैं देखूँगा, ऑब्ज़र्व करूँगा, बड़े ध्यान से करूँगा। तो फिर क्या होगा, चीज़ें वैसे भी होने लगेंगी। जो भी करिए आप पूरी सतर्कता के साथ, और जो आपने पढ़ा है उसको देखने की कोशिश कीजिए। इकोनॉमी का टॉपिक पढ़ा है तो उसको मार्केट में ऑब्ज़र्व करने की कोशिश कीजिए। अपने फैमिली, अपने किचन के रिलेटेड चीज़ों में ऑब्ज़र्व करने की कोशिश कीजिए। घर का भी बजट होता है, वहाँ देखने की कोशिश करिए।
ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो उसको आसपास के इन्वायरमेंट में, पेड़ पौधों में ढूंढने की कोशिश करिए। सोसाइटी पढ़ रहे हैं तो उसको अपने आसपास के, फैमिली तो देखिए हर चीज़ का पैकेज है, कम से कम अपने फैमिली में तो ऑब्जर्व कर ही सकते हैं आप। और मान लीजिए ये चीज़ें भी नहीं हो रही है, तो इस सभी चीज़ों पर दुनिया की कई सारी वीडियोज़ हैं जो अलग-अलग सोसाइटीज़ को अलग-अलग चीज़ों को दिखाती है, वहाँ देखने की कोशिश करिए। कम से कम सोचने की कोशिश करिए कि आपके एक्सपीरियंस में ये चीज़ें रही होंगी, तो आप उसको सोचने की कोशिश कीजिए, अच्छा ये ऐसे था, ये ऐसे था, ये वहाँ ऐसे अप्लाई हो रहा है। तो इन तीनों में से कोई भी चीज़ आप पकड़ लीजिए, जब जिसमें मौका मिल रहा है उसको करिए, लेकिन ऑब्ज़र्व ज़रूर करिए। जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको ध्यान से कहीं न कहीं ढूँढने की कोशिश करिए कि यहाँ मैंने कैसे देखा था, क्या देखा था। ये इस जो स्टडी का जो ऑब्ज़र्वेशन आप करेंगे, ये उसका पहला पार्ट होगा। नेक्स्ट पार्ट जो इसका आता है कि अब आप जो भी आपने देखा, ऑब्ज़र्व किया, अब आप उस पर विचार कर रहे हैं कि अच्छा ये हुआ तो ऐसे क्यों हुआ? ये होता तो क्या होता? वो होता तो, मतलब उस पे क्वेश्चनिंग कर रहे हैं एक लाइन बाय लाइन कि पहले ये क्या था? ये जो था ये क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? इसके क्या-क्या कारण रहे? क्या-क्या फैक्टर्स रहे? इन चीज़ों को आप वहाँ ऑब्ज़र्व करने की कोशिश कीजिए, विचारों में ही सही या देखते हैं तो। और फिर ये क्वेश्चन करिए अपने आप से कि जो मैंने पढ़ा था, क्या सेम टू सेम वैसा चीज़ें रियलिटी में भी घट रही हैं या फिर कुछ चेंजेस हो रहे हैं? और अगर वो चेंजेस हो रहे हैं, तो फिर वो चेंजेस क्यों हो रहे हैं? उन चेंजेस में क्या-क्या फैक्टर्स हैं, क्या कारण है कि ये चेंजेस हुई? फिर उन फैक्टर्स को ऑब्ज़र्व करने की कोशिश कीजिए कि ये फैक्टर्स कहाँ से आए, इनका क्या-क्या रोल रहा, कितना-कितना रोल रहा। सुनने में आपको चीज़ें कॉम्प्लेक्स लग रही होंगी, लेकिन चीज़ें बड़ी आसान हैं, कोई भारी बात नहीं है। अब देखिए अपने पढ़े हुए को आपने रियलिटी में देखा, उस पर सोचा, फिर ये देखा कि जो मैंने पढ़ा है क्या सेम टू सेम वैसी घटी या उसमें कुछ चेंजेज़ आ रहे हैं। चेंजेज़ आ रहे हैं तो किस तरीके के चेंजेज़ आ रहे हैं, उस तरीके की चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया आपने। तो ये चीज़ें आपने की। अब इसी का थर्ड स्टेज जब आएगा आपकी स्टडी वाले थर्ड पार्ट में, कि अब आप देखिए कि जो मैंने देखा, समझा, अति किया, अब वो रियलिटी में किस तरीके से चीज़ें एक्चुअल में घट रही हैं, और उस पे अब अपने ओपिनियन डालने की कोशिश कीजिए, अपना ओपिनियन फ़ॉर्म करने की कोशिश कीजिए कि ये इस तरीके से घटा। अगर ये इस तरीके से घटा हुआ होता तो क्या होता? क्या किया जाना चाहिए था? क्या हो सकता था? मीन्स अब अपने आप को आप स्टडी वाले सेंटर में रख दीजिए। शुरू में आपने अपना ऑब्ज़र्वेशन किया हुआ है, स्टडी का ऑब्ज़र्वेशन कर लिया, अब इसको मिक्स कर दीजिए। कि अब जो भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं और उसको प्रैक्टिकल लाइफ़ में देख रहे हैं, अपने आप को सेंटर में पुट कर दीजिए और फिर उस अनुसार चीज़ों को देखिए अपने साथ घटता हुआ। तो फिर आप देखेंगे कि अनजाने में ही सही, एक अलग किस्म का इंटरेस्ट आपके अंदर डेवलप होने लगेगा इस चीज़ को करने का। प्लस आप अद्भुत तरीके से सीख पाएँगे क्योंकि अब आप सेंटर में हैं, आप मेन फैक्टर बन गए हैं। घटनाएँ अब अलग से नहीं घट रही हैं, जो घटनाएँ घट रही हैं उसको आप अपने साथ कनेक्ट करके देख रहे हैं, कि अगर कहीं पे कोई घटना घट गई, तो आप उसको इस तरीके से ले रहे हैं कि मैं वहाँ पर हूँ, मेरे साथ ये घटना घटी, तो मैं क्या-क्या करूँगा, क्या-क्या होता, क्या-क्या चीज़ें हैं। इस तरीके से तो आप देखेंगे कि एक अलग किस्म की ये जो क्रिटिकल एनालिसिस की बात हम कर रहे हैं ना, ऑब्जर्वेशन के थ्रू आप इसको देख पाएँगे। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप करें। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो है इस प्रैक्टिकल थिंकिंग पर बात करेंगे कि ये कैसे करेंगे आप। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। नमस्ते जी।